और इस मीटिंग में G20 की मीटिंग में आप यकीन माने कि कितना मोदी जी का मतलब एक वेलकम हुआ, एक आवभगत हुई। 1945 के बाद का सिस्टम है दुनिया में, ये टूट रहा है और उसके मतलब हर जगह बात हो रही है कि इंडिया को क्या फायदा होगा। और वैसे भारत एज अ कंट्री आपको क्या लग रहा है पाक भारत जंग के हवाले से देखिए पीस होगा मैं ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। तो फ्रेंच नेवी ने जो क्लेम किया है या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से या पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कहा है, टारगेट किया है कि वो जी मिसलीड कर रहा था, गलत सलत खबरें लगा रहा था। कि G20 की मीटिंग हुई। G20 की मीटिंग में साउथ अफ्रीका में हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, साउथ अफ्रीका में गोरों के खिलाफ कत्लेआम होता है, फलान है, डुमकान है, तो मैं नहीं जाऊंगा और अमेरिका बाइकआउट करेगा। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया कि आप आए, क्योंकि इस मीटिंग में चाइना का जी भी नहीं था और रशिया का पुतिन भी नहीं था। तो अगर दुनिया के इन तमाम लीडर्स में अगर कोई मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी मौजूद थी तो वो मोदी जी की पर्सनालिटी थी। तो उसका बहुत शुक्रिया अदा किया साउथ अफ्रीका ने। और भी मोदी जी को कहा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कि भारत हमेशा से हमारे लिए खड़ा रहा है और भारत ने हमेशा साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है, जिसके लिए हम आभारी हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक बड़ी तब चीज़ जो आई ना सामने, वो एक ट्राई नेशन एग्रीमेंट साइन हुआ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बानिया साहब और मोदी जी, इनके दरमियान एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और एक दोनों ने ट्वीट की, कनाडा के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर ने और मोदी जी ने भी, कि हमने एक ट्रायलिटरल एग्रीमेंट किया है। जब से टैरिफ का बम गिराया है ना, तब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड तलाश कर रहे हैं कि अब किस तरह अमेरिका के असर से निकलें। और ये एक, अगर कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये एक ऐसा मौका आया कि जिसका फ़ायदा उठाया सब ने। और जैसे इंग्लैंड के केयर स्टारमर ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, और दूसरे अब जैसे ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका के एक स्ट्रॉन्ग अलाई थे, वो भारत के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने डिटेल में भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात की। इसके अलावा साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से डिटेल में मोदी जी की एक मीटिंग हुई जिसमें कई बिजनेस डील्स की बातें हुई। और केयर स्टारमर साहब से मीटिंग हुई इटली की जियोर्जियो मेलोनी के साथ, और एक ज़बरदस्त मोदी जी ने अपना इम्प्रेशन छोड़ा इस सारे सिलसिले में। और यह है कि एक मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। स्टिल कि भारत वो देश है जहाँ पे इतने फॉरेन साजिशें होती हैं, यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। एक इकोसिस्टम जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, वो पाकिस्तान और तुर्की जैसे टेररिस्ट देशों की तो मदद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी गलत कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भारत जैसे एक महान देश जहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं होती, एक देश तरक्की पे जा रहा होता है, उसको किस तरह कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, उसकी इमेज को तारनिश करने की, उसके लीडर की इमेज को तारनिश करने की कोशिश की जाती है। अब ये देखें कि कितनी साजिशें नहीं हुई। कोई कदम उठाते हैं मोदी जी और फौरन फार्मर्स लॉ सबसे बड़ी मिसाल है कि ऐसे आउटस्टैंडिंग फार्मर्स लॉ थे जो गरीब फार्मर्स और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाते थे, और मिडल मैन और ऊपर के लोग जो पूरी मलाई खा जाते थे फार्मर्स की, उसको नुकसान पहुंचता था। लेकिन मजबूर किया गया इस प्राइम मिनिस्टर को कि वो लॉ वापस लिए। लेकिन सर अगर हम बात करें भारत की, तो अभी जो रिसेंटली बिहार इलेक्शंस हुए उसके बाद कैसे देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस वक्त की गवर्नमेंट को, कि वो तो एक बार फिर जाहिर है कि इलेक्शंस भी जीत गए हैं और बाकी कई कंट्रीज के साथ जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी है और कई दूसरी कंट्रीज के साथ दोबारा से
कनाडा वगैरह के साथ मिलकर काम करने की तरफ भी जा रहे हैं, बल्कि आपने भी एक वीडियो उसके ऊपर बनाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और दूसरी चीजों को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि वो जो हमने अपनी तरफ से सोचा था कि भारत के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है, सब हमारे ही साथ खड़े हुए हैं, तो सर इस वक्त भारत की क्या पोजीशन है? देखिए, भारत नरेंद्र मोदी साहब के जो पांव हैं वो दोबारा लग गए हैं। पांव दोबारा लगने से मुराद ये है कि वो जो उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी, कोलिशन गवर्नमेंट, जो नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट जो थी, वो उस वक्त तो ये लगा कि शायद वो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो दोबारा बढ़ी है और वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना गए, उनको जरूरत ही नहीं है किसी की। सो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रिलीजियस पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट, वो कहते हैं जी मैंने डेवलपमेंट को वोट लिया है, साथ में खवातीन के अकाउंटों में पैसे भी डाल दिए हैं ताकि खवातीन के भी वोट शोट खींच सकें। मल्टीपल फॉर्मूलाज उन्होंने अडॉप्ट किए हैं एंड दे आर वेरी मच रेलिवेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, राहुल गांधी साहब जो है, ही हैज फेल्ड टू इम्प्रेस द इंडियन यूथ, और उनको वो नहीं इम्प्रेस कर सके। मोदी साहब इम्प्रेस कर सके हैं और उनका इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी फर्क नहीं डाल रहा। सो दैट मेक्स द केस के द सिचुएशन इज वेयर नरेंद्र मोदीज इलेक्टोरल पोजीशन इज सेफ एंड सिक्योर, एंड जो बाकी अगले इलेक्शंस हो रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें साउथ में तो शायद मोदी साहब उस तरह ना कर सकें, लेकिन बाकी जो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश और इधर उधर हैं, मेरा ख्याल है वो अपना मार्का मार जाएंगे। भले ही पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया और आर्मी मिलकर कितना भी प्रोपेगेंडा करे और अपनी जो लोकल आवाम है उनको समझा लें और उनको झूठ बता दे, लेकिन दुनिया को वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट है और इस तरह के प्रोपेगेंडा को कोई भी नहीं बाय करता जब तक कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से परख ना ली जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिसमें खुद चाइना उसका साथ दे रहा था, और ये एक ओपन फैक्ट है जो सबको पता है। और हाल ही में फ्रेंच नेवी ने और फ्रेंच मीडिया ने भी ये बात दुनिया के सामने रखी है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर था फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए, क्योंकि लड़ाई के मैदान में वो बुरी तरह से पिट रहे थे, इसीलिए उन्हें अपनी पब्लिक को प्रोपेगेंडा करके और फेक न्यूज़ फैलाकर ही बहलाना फुसलाना पड़ रहा था, जो उन्होंने बखूबी किया चाइना की मदद से। और उनकी पब्लिक इस बात को पूरी तरह से मानती भी है, लेकिन दुनिया इस चीज़ को नहीं मानती। और भारत को तो सच्चाई पता ही है कि भारत ने कितनी ज़्यादा मार लगाई थी पाकिस्तान के अंदर, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों पर सुधार नहीं लाता तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा मार लगाई जाएगी पाकिस्तान को। और साथ ही साथ इस बार प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने से भी पाकिस्तान को रोकने की पूरी तैयारी है।